नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, सुशांत जी के साथ हम एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज पे काम कर रहे हैं। आज उसी विषय पर एक नया वीडियो लेके सुशांत जी हमारे बीच में है। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। चलिए आज के विषय के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं वृश्चिक लगन के जातक और जातिकाओं के लिए कौन सा ऐसा ग्रह है जो उन्हें इत्यादि कष्ट पहुंचाने योग्य है उनकी जन्म कुंडली के अनुसार, और उस ग्रह का हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि नैसर्गिक तौर पर जैसे हम चल रहे हैं अपनी जन्म पत्रिका को लेकर, ऐसे में हमें उस ग्रह से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम मिले तथा उस ग्रह से संबंधित चीजों को हम पॉजिटिव वे में कैसे इस्तेमाल कर सकते। हालांकि महादशाएं, अंतरदशाएं, गोचर, इन सब का एक अलग महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी योग कारक और मारक और मेलेफिक प्लैनेट्स की जो परिभाषा होती है उसके आधार को हम लेकर चल रहे हैं इस सीरीज के अंदर। देखिए, वृश्चिक लगन मंगल के अधीन आता है और मंगल ग्रह का यहाँ पर आधिपत्य है। वृश्चिक राशि को वह उजागर करते हैं लग्न के तौर पर। ऐसे लग्न के अंदर बुध ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है, कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन के लोगों को कष्ट पहुंचाना। आपको वृश्चिक लगन की दो स्थितियां ज्यादातर देखने को मिलेंगी जब बुध ग्रह खराब फल देने पर आता है। सबसे पहली, शिक्षा में रुकावट। व्यक्ति की एबिलिटी नहीं होगी पढ़ने की, या वह लिखना अच्छा नहीं जानता होगा, मतलब किसी प्रकार से भी बुध की जो कलाएं हैं जिसमें कि पढ़ना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, इन सारी चीजों से संबंधित उसको दिक्कतें होंगी, जिसके चलते वह अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ सकता है। और इसके अलावा बुध के कारण उसकी शिक्षा बीच में छूट भी सकती है। अब छूट जाने का क्या अर्थ है? देखिए, बुध हमारे जीवन के अंदर रिश्तेदारी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है, सही गलत की समझ को डेवलप करने वाला यानी एनालिसिस करने वाला, इन सारी चीजों का कारक बुध। ऐसे में वृश्चिक लगन में बुध यदि अष्टम भाव में प्लेस्ड हो जाए तो जातक की चिंताएं सारी जिंदगी नहीं जाती और वह चिंता करता रहता है, क्योंकि बुध ऐसे भाव में जाके बैठा जहां पर उसे लॉस की चिंता करना, हर समय डर रहना। एक स्थिति उस जातक की अच्छी होगी तो दूसरी एकदम से बुरी खड़ी हो जाती है, मतलब ऐसी मानसिकताएं उसकी बननी शुरू हो जाती है बुध की वजह से, क्योंकि बुध इस कुंडली में अष्टम भाव का सबसे पहले रोल जातक को देगा, फिर 11वें भाव का रोल। अब क्योंकि लग्नेश के साथ में शत्रुता होने के कारण इस लगन में बुध ग्रह को हमें बहुत माइन्यूटली स्टडी करना। अब बुध ग्रह और क्या दिक्कतें दे सकते हैं? फ्रेंडशिप की, या तो वृश्चिक लगन वालों की आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत लंबे समय की फ्रेंडशिप मिलेगी, अन्यथा दोस्त इनके समय के साथ साथ छूटते जाएंगे और कई बार तो इकट्ठे ही बहुत से दोस्तों का छुड़ाव हो जाएगा यदि बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी। बुध ग्रह एबिलिटी देता है आपको भाषा शैली की, कि आपकी भाषा में कितनी नम्रता है, कितनी कौशल है। बुध ग्रह वृश्चिक लगन में जब बढ़िया फल देता है तो ऐसे लोग हृदय को जीत जाते हैं अपनी भाषा शैली से, लेकिन यदि जब खराब फल देने पर आए तो ऐसे लोग सामने वाले का हृदय दुखाने में चूक नहीं करते, क्योंकि वृश्चिक राशि जो लगन में उजागर हो रही है, यहाँ पर मंगल जब अपने गहनता को, अपनी छिपी हुई चीजों को बाहर लेकर आता है तो फिर सारी चीजें उड़ेल देता है। तो ठीक ऐसी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति जब अपनी चीजों को बाहर लेकर आएगा तो सारी चीजें सामने वाले के ऊपर उड़ेल देगा, यानी सब कुछ। अगर उसे दोष डालना होगा तो जबरदस्त तरीके से दोष डाल सकता है, नहीं तो सारे दोष खुद झेलने की क्षमता रखता है। बुध ग्रह का आपकी स्किन से भी बड़ा गहरा संबंध है और वृश्चिक लगन वालों के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि उनको स्किन से संबंधित चीजों के ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बुध यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है,
बुध यहाँ पर थोड़ा सुनने से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, मतलब जो हमारे जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं उसमें खासकर तौर पर जो सुनाई देता है हमें, जहां से कान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जातक को सूंघने से स्मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर बुध ग्रह का बड़ा गहरा संबंध देखा गया है। तो ऐसे में आपकी फ्रेंडशिप ना टूटे, आपके रिश्तेदार आपके नजदीक रहें, आपकी शिक्षा भी अच्छी चलती रहे, आपकी भाषा शैली अच्छी रहे, आपके पड़ोसी आपके साथ मित्रता से रहे, आप किसी तरीके से किसी और व्यक्ति की प्रॉब्लम में अपने पैर को ना अड़ाएं। तो ऐसी चीजों के लिए बुध ग्रह का उपाय करें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, तथा अगर ये नहीं कर सकते तो छोटे बच्चों को स्टेशनरी दें, पेन पेंसिल, इस तरीके कॉपी किताब कागज, ये सारी चीजें छोटे बच्चों को आप दें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि महीने में एक बार अपने किसी रिश्तेदार के घर जरूर जाएं, वहां मिठाई लेकर जाएं, उनके साथ बैठें, कुछ देर बात करके आए, उनके दुख को बांटें। और अगर आप जा भी नहीं सकते हैं किसी कारण से, तो महीने में एटलीस्ट एक बार अपने रिश्तेदारों को जरूर फोन करना चाहिए, फोन के माध्यम से उनका हालचाल पूछना चाहिए। और मैंने बुध का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय देखा है वृश्चिक लगन में, कि अगर आप अपने रिश्तेदारों के मन में या उन्हें अपने कहने से बोलने से खुशी दे सकते हैं, हंसा सकते हैं, उल्लास कर दे सकते हैं, अगर वो हंसे, आप महीने में एक बार उनको हंसाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह अपने आप में बहुत अच्छा होता जाता है और वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देने शुरू कर देता है। बुध की महादशा वृश्चिक लगन के लिए और बुध की प्लेसमेंट ये ज्यादा अच्छे तरीके से तय करेगी कि बुध ग्रह इस लगन में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव काम करने वाले हैं और कितना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले हैं। हालांकि बुध ग्रह को 11वें भाव का जो आधिपत्य दिया गया है, वहां पर लाभ से संबंधित आधिपत्य दिया गया है, लेकिन लाभ भी कैसा? लाभ ऐसा जिसमें आपकी बुद्धि चल सके। अगर आप बुद्धि से लाभ लें, कई बार वृश्चिक लगन में जब बुध खराब फल देता है तो जातक जल्दबाजी के कारण पहले किसी वस्तु का चुनाव कर लेता है और बाद में पछताता है कि मैं थोड़ी सी बुद्धि लगा लेता और दूसरी वस्तु का चुनाव कर लेता, तो आज मुझे इसके ये ड्रॉबैक्स नहीं मिलते। यानी कि जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, सरलता से, आसान से, थोड़ा देरी से विचार करके ही किसी भी चीज के ऊपर आपको जाना है। तो इस लगन के अंदर बुध ग्रह से संबंधित उपाय आप जरूर करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों के लिए दे दीजिए। 7678181046, इट्स माय मोबाइल नंबर। एक बहुत बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत सटीक जानकारी के साथ बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बताया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।